हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के सामने गोवा की कहानी लेके आया हूँ। गोवा में एक हॉन्टेड हाउस है, वहाँ की कहानी लेके आया हूँ। क्या हुआ जब दो कपल्स वहाँ पे रहने के लिए गए। लेकिन उससे पहले चैनल का इंट्रो। एक समय गोवा में एक खूबसूरत घर था जहाँ पे एक फैमिली रहती थी। अचानक से गायब हो गई। कहा जाता है कि घर वो भूतिया है। तो एक समय की बात है कि वहाँ पे एक कपल्स रहने के लिए आए। एक जोड़ा रहने के लिए आया। उन्होंने सोचा कि क्या पता लोगों ने ऐसे अफवाह फैला रखा हो कि ये घर भूतिया हो। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे रहेंगे और अगर भूतिया नहीं हुआ तो हम यहाँ पे हमेशा के लिए रह लेंगे। तो एक रात की बात है, वो लोग सो रहे थे तो वहाँ उनके छत से आवाज़ आने लगी किसी की चलने की। तो उन्होंने इग्नोर मार के नज़रअंदाज करके सो गए। फिर वो आवाज़ बढ़ गई, धीरे धीरे बढ़ गई और तेज़ी से आवाज़ आने लगी। तो उन्होंने सोचा कि जाकर देखते हैं क्या हो रहा है छत पर। तो उन्होंने छत का दरवाज़ा खोला और झाँक कर देखा तो वहाँ पे कोई एक आकृति घूम रही थी। सफ़ेद साड़ी में सफ़ेद मुंह की एक औरत छत पर घूम रही थी। जैसा लग रहा था कि कुछ ढूंढ रही थी। तो उन्होंने पूछा कि लड़के का नाम कुलदीप है। कुलदीप ने पूछा कि कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो। तो उसने कुछ बोला नहीं। फिर से पूछा कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो उसकी पत्नी का नाम दीप्ति था। दीप्ति भी वहाँ पे आ गई सुन के आवाज़। दीप्ति भी देखी ये कौन है, उससे पूछने लगी। दीप्ति पूछी कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो अचानक से रोने लगी, खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब जैसा वो रो रही है वैसा दीप्ति भी करने लगी। जैसे वो रो रही है वैसे दीप्ति भी रोने लगी। फिर वो गोल गोल घूम रही है, पूरा घर का गोल गोल घूमने लगी। वैसा ही दीप्ति गोल गोल घूमने लगी। फिर उसका जो पति कुलदीप था वो डर गया। सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कैसे यहाँ से जाऊं, गलत जगह आके फंस गया। दीप्ति ने अपना पूरा शरीर अकड़ने लगी, अजीब अजीब हरकत करने लगी। वह दीप्ति उल्टा होकर उसके पास जैसे आने लगी, उल्टा चल के आ रही थी उसके पास। तुरंत कुलदीप को याद आया कि एक हमारे कार में बजरंगबली की एक छोटी सी मूर्ति है। दौड़ के गया, मूर्ति को लेकर आया और मूर्ति को लेके आया, उसके सामने रख दिया। अचानक से दीप्ति रोने लगी, खूब रोने लगी कि इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ। तो उसने हनुमान चालीसा पढ़ने लगा कैसे भी करके धीरे धीरे। तो जो औरत थी वो गायब हो गई, दीप्ति सही हो गई और वो दोनों वो घर छोड़ के वहाँ से भाग। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को अच्छा लगा वो कहानी तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो। ऐसी कहानी मैं लाता रहता हूँ डरावनी वाली। प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।